हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि देश दुनिया में कोरोना चल रहा है, तो अब हमें ऑनलाइन क्लास के माध्यम से ही अपने विषय को पढ़ना है, समझना है, साथ ही घर में रहकर अपना कोर्स पूरा करना है और अपनी सुरक्षा के लिए मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग सामाजिक दूरी बनाकर रखना है, अपने हाथों को बार बार धोना है। बहुत ही अधिक ज़रूरत पड़ने पर, अत्यधिक ज़रूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकलना है और अपने विषय को घर में रह कर के ही पूरा करना है। तो आज हम जो है साइंस क्लास पढ़ेंगे। साइंस में लेसन नंबर 7 पार्ट का नाम है जंतुओं में पोषण और क्लास भी रहेगी 7। जैसा कि हमने पहले इससे पढ़ा था पौधों में पोषण, तो आज हम पढ़ेंगे जंतुओं में पोषण। तो आज के पाठ में हम पढ़ेंगे पोषण क्या है, पोषण कैसे होता है, इसकी मनुष्य को क्या आवश्यकता होती है, इस तरीके से। और जंतुओं में पोषण अमीबा में, हाइड्रा में, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और आप उसे कॉपी पर ही काम को करें, अच्छे से पूरा याद भी करें, कॉपी वर्क भी करें पूरा, और इसको हम एक क्रिया के द्वारा बोर्ड पर समझते हैं। जैसा कि जंतुओं में पोषण है ना, तो इसको हमने एक क्रिया के द्वारा यहाँ बोर्ड पर समझते हैं। अंत ग्रहण करना, यानी कि मानव जो है अपने मुख द्वारा भोज्य पदार्थों को मुख द्वारा ग्रहण करता है। उसके बाद जो है उसको मुख में छोटे छोटे टुकड़ों के द्वारा वो जो है आमाशय में पहुँचता है, तो वहाँ उसका पाचन होता है। उसके बाद जो है आमाशय से पहुँचकर यकृत में पित्ताशय में आता है, तो पित्ताशय में पित्त रस के माध्यम से उस भोजन का अपशोषण होता है ना। पहले ग्रहण किया, उसका पचा, पचने के बाद अपशोषण हुआ, उसके बाद स्वांगीकरण, यानी कि भोजन की छोटी आंत में आकर भोजन बड़ी आंत में, उसमें से कुछ पोषक तत्वों को निकाला जाता है और निकलकर वो पोषक तत्व हमारे शरीर में मांस, मज्जा, रक्त आदि चीज़ का निर्माण करते हैं, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। उसके बाद उस भोजन को बहिक्षेपण, यानी कि उसके जो है अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उसे जो है मलाशय गुदा के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो यानी अंत्य ग्रहण करना इस भोजन को, और पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण, ये क्रियाएं हैं जो हैं इस तरीके से शरीर में हो गई। तो इंजेशन, डाइजेशन, केमिकल डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन द्वारा ये क्रियाएं हो गई। तो इस तरीके से मानव में जो है भोजन का पोषण होता है। उसी तरीके से एक जंतुओं में, यानी कि गाय, भैंस, बकरी, जो शाकाहारी जंतु होते हैं, वो भी मुख के द्वारा भोजन को ग्रहण करते हैं। उनकी जो है घास है, हरी पत्तियां, जो भी उनको ग्रहण किया, तो ये क्या होता है कि बहुत जल्दी जल्दी इन चीज़ों को खाते हैं और अपने आमाशय में एकत्रित कर देते हैं, यानी भंडारण करते हैं। उस भाग को रुमेन कहते हैं। उसके बाद ये जो है बाद में धीरे धीरे उसको पुनः मुख में लेकर के उसे जुगाली के द्वारा करते हैं, यानी कि आमाशय में, रुमेन में इनका आंशिक पाचन होता है। जब वो पुनः उसे बार बार मुंह में लेकर जुगाली के माध्यम से करते हैं, तब उनका पूर्ण पाचन होता है। तो ये क्रिया जो है जंतुओं में इस तरीके से होती है। तो हमने ये जो है इनको समझा, मनुष्यों में पाचन, पोषण और जंतुओं में। अब इसके बारे में डिटेल में और हम पढ़ेंगे कॉपी पर, जिसमें हाइड्रा में, अमीबा में, बाकी जो है तो कॉपी में भी काम कीजिए, देखते हैं। तो पहला इसमें क्वेश्चन है, पोषण किसे कहते हैं या पोषण क्या है? जीव जंतुओं द्वारा भोजन ग्रहण करने के बाद इसे पचाने की क्रिया को पोषण कहते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, पोषण की आवश्यकता क्यों है या पोषण क्यों किया जाता है? तो मानव सहित सभी जीवों को अपने उत्तम स्वास्थ्य, शारीरिक वृद्धि, विकास एवं गतिशीलता बनाए रखने के लिए, विभिन्न कार्यों को संपन्न करने के लिए जो ऊर्जा की पूर्ति हेतु हमें पोषण के द्वारा होती है, तो इसलिए हमें पोषण की आवश्यकता होती है। तीसरा है मानव में पाचन, यानी मनुष्य में पाचन कैसे होता है? जंतुओं में, मनुष्यों में भोजन का अंत ग्रहण मुख द्वारा होता है
मुख द्वारा ग्रहण किया गया भोजन एक लंबी नलिका में गुजरता है, जिसे आहार नाल कहते हैं। आहार नाल के अंतर्गत जो मुख गुहा, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, गुदा, आहार नाल, पाचन तंत्र के ये विभिन्न अंग आते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन नंबर 4 है दांत। दांत कितने प्रकार के होते हैं? मनुष्य में दांत 4 प्रकार के होते हैं। कृंतक दांत नंबर 1 जो काटने का कार्य करते हैं। नंबर 2 है रदनक दांत जो फाड़ने का कार्य करते हैं। तीसरा है अग्र चवर्णक दांत, तो ये पीसने और चबाने का कार्य करते हैं। चौथा है चवर्णक दांत, ये भी पीसने और चबाने का ही कार्य करते हैं। तो इस प्रकार हमारे ये दांत हो गए। और हमने इसमें जो है पहले बोर्ड पर जो पढ़ा था, समझा था कि अंत्य ग्रहण करना है, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण। तो अब आ गए आगे जो है यही क्रिया जो है घास खाने वाले जंतुओं में पाचन कैसे होता है। तो यानी शाकाहारी जंतुओं में जैसे गाय, भैंस, बकरी आदि पहले ही भोजन या घास, हरी पत्तियां जो भी होती हैं उनको जल्दी जल्दी निगल जाते हैं और उसे आमाशय में भंडारित करते हैं। ये आमाशय का यह भाग रूमेन इसमें कहलाता है। इसमें आंशिक पाचन होता है। उसके बाद ये जुगाली के द्वारा करते हैं, तो इसे फिर जुगाल कहते हैं। अमीबा में संभरण एवं पाचन। तो अमीबा जलाशय में पाए जाने वाला एक कोशिकीय जंतु है। अमीबा सूक्ष्म जीवों को ग्रहण कर पाचक धानी में फंसाकर पाचक रस स्रावित करता है। अगला है हाइड्रा में पाचन। हाइड्रा जंतु मुख स्पर्शक से घिरा होता है। इसमें विकसित पाचक अंग नहीं पाए जाते हैं। ये स्पर्शक की सहायता से भोजन मुख में जाता है और कोशिकाओं में इनका पाचन होता है। तो अब ये पाठ के अंत में आप अभ्यास कार्य और देखें और उस पाठ को पूरा करें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले पाठ में।